परिवार में, हमारे समाज में हम अपने बच्चों को संस्कार देते समय कभी भी गलत का साथ देने के लिए कहो या गलत कार्य करने के लिए कभी नहीं उकसाएं। माताएं बहनें भी अपने पतियों को, एक साड़ी है ओके, जितना काम है उतने से चलाओ, जबरदस्ती उनको ऐसे फोर्स नहीं भरो कि उल्टा सुल्टा कमाए और घर में पटक दे तो बीमारी भी आ जाए। उतना ही खर्चा करो, उतना ही पहनो। किसको दिखा रहे हो? इस संसार को जो आज हरा है कल लाल हो जाता, कहीं पीला हो जाता, कभी नीला हो जाता, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। हम किसके लिए अपने परिवार को दुख देवे? और पति महोदय भी अपने बच्चों को सब चीज दो, लेकिन संस्कार पहले दो। जब उनके पास कमी हो तो भी वो रह ले, और उनके पास पढ़ाई का ज्ञान विज्ञान अगर आ जाए तो अहम में ना आए। ये शिक्षा बहुत जरूरी है। कौरवों को शिक्षा मिली होती तो सच आज इतना बड़ा वृतांत ना हो जाता। पांडव है जो भगवान के सहयोगी बने हुए हैं। तब कहते हैं दुर्योधन मन हर्षित करने भीष्म पिता उठे गरजते, सिंह समान संक्रव करके कुरुदल वंश हर्ष से भरते। भीष्म पितामह आज देखेंगे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अर्थात जिस भूमि पर स्वयं परमात्मा ने सत धर्म और श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोया हो, और 18 अक्षौणी सेना का जमघट, हाथियों की चिंगार, घोड़ों की हिरनाहट, रथों की गड़गड़ाहट और योद्धाओं की गर्जना, शस्त्रों की खनखनाहट, ये शब्द जैसे प्रतीकात्मक हो। जीवन रूपी कर्म क्षेत्र पर व्यक्ति चिंता, कामनाओं और सेना के मध्य काम और क्रोध जैसे शत्रुओं की घोर नाद सुनते हुए लोभ और मोह के इन 5 विकारों के बंधन में घिरा हुआ कंचन कामनी की चकाचौंध में वो खड़ा हुआ है और वो परख नहीं पा रहा कि मुझे करना क्या है। तब कहा श्वेते अश्वयुत रथ में बैठे केशव अर्जुन के हर साथे, अपने अपने दिव्य अलौकिक गणपति घोषी शब्द बजाते। आज सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे हुए माधव और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। 5 जन ने फूंका केशव ने, देवदत्त की ध्वनि अर्जुन ने। महाविकर्मी वीर को पौंड संक्रव किया भीम ने। 5 जन ने जो वाणी 5 विकारों से मुक्त हो, जो वाणी दिव्य ज्ञान से भरपूर हो, और जिस वाणी का उद्देश्य प्रयोजन मानव जाति को ऊंचा उठाना हो, वो शंख दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है और वही फूंका गया है। भावार्थ, पांडवों ने जब शंखनाद किया तो कहते हैं पुष्पों की वर्षा हुई और कौरवों के हृदय विदीर्ण होने लगे, कंपने लगे, थरथर डरने लगे। और कौरवों ने बजाए ना तो कुछ भी नहीं हुआ पांडवों को, क्योंकि सत्य है, धर्म है, और साथ किसका है? भगवान का है। तो कहते हैं घोड़ा केस ने इतना सुनकर उत्तम रथ धन्यवाद किया। घोड़ा केस ने इतना सुनकर उत्तम रथ धन्यवाद किया। दोनों सेना बीच पहुंचकर एक रथ रथ तोड़ दिया। दोनों सेना बीच पहुंचकर एक रथ रथ तोड़ दिया। अर्जुन की बात सुनकर उनको कहा कि देखो, दोनों सेनाओं को देख लो, अब देखो कौन कौन तुम्हारे युद्ध में है और कौन कौन तुम्हारे विपक्ष और पक्ष में है, देख लीजिए। अर्जुन ने देखा पितर पितामह गुरु जनिता मामा बंधु गोत्र सब हैं। निकट नेह जन वाले दोनों खड़े परस्पर लड़ने को।
सामने गिरा हुआ है, सामर्थ्य नहीं है खड़े रहने की, और कहते हैं ये तो मुझे लक्षण ठीक नहीं दिख रहे। हार जीत से मुझे कोई संदेह नहीं है, हारूंगा कि जीतूंगा, लेकिन मैं युद्ध क्यों करूं, मैं युद्ध क्यों करूं? ये भावना से उन्होंने कहा, राज्य कामना जिसकी खातिर, जिनको सुख समृद्धि देना, बेप्राणों का मोह छोड़कर लड़ने पड़े करोड़ पर अगुना। और कहा, हे जनार्दन, तीन लोक का राज कृष्ण मिले धरा पर मुझे भोगना। मुझ पर करे बारिये फिर भी नहीं चाहता मैं मारना। हे जनार्दन, तीन लोगों की बात छोड़ो, अगर छोटा सा भी राज्य मिलने वाला हो ना और मुझे अपनों को मारना पड़े तो भी मुझे मारना नहीं है। ऐसी भावना रखने वाला अर्जुन, और भगवान उन्हें बार बार प्रेश कर रहे हैं, लड़ो लड़ो लड़ो। आप ऐसे करते हो क्या अपने बच्चों के लिए? क्या कहेंगे? अपने बच्चों को यही कहते हो, मर जाना लेकिन मार देना, क्या यही कहते हैं क्या? हाँ, मर जाना लेकिन मारना। और यहाँ प्रभु कह रहे हैं ऐसा अपने मित्र का खून से हाथ रखने के लिए, इसलिए नीचे आए वो, यही उद्देश्य था क्या? समझो, विवेक से समझना होगा हमें कि भगवान का ये उद्देश्य नहीं है, इससे लड़ने के लिए बात कही जा रही है। अपने अंदर के सूक्ष्म मनोविकारों से, बुराइयों से, काम से, क्रोध से, लोभ मोह अहंकार से, जब सूक्ष्म बुराइयों से लड़ने के लिए बात कही है तो शस्त्र कैसे होंगे? सूक्ष्म ही होंगे। विकार सूक्ष्म, योद्धा जब सूक्ष्म है, योद्धा सूक्ष्म है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, योद्धा सूक्ष्म है, तो बताओ तो सही, हथियार कैसे होंगे, शस्त्र कैसे होंगे? और कथाकार ने कथा कही, चित्रकारों ने चित्र बना दिए, तीर कमान धनुष अस्त्र से सजा हुआ दिखा दिया, और फिर युद्ध का मैदान बना दिया। आज हम सब कहाँ हैं? यहाँ से निकले कोई लड़ाई चालू, थोड़ा शांति ना दे तो लड़ाई चालू। हर एक व्यक्ति एक दूसरे पर ऐसे उतरा हुआ है, बता रहे हैं, तुम सही बता रहे हैं, बस लेकिन भगवान हमें सचमुच किसी से लड़ने के लिए संदेश नहीं देता है, लेकिन कहता है, इतना कहकर युद्ध धूम में सो के चित्त चुप होकर बैठा। अधीर मन हुआ अर्जुन का, धनुष बाण हाथों से छूटा। फेंक दिया, रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया, और कांतर हृदय आंख जल पूर, अर्जुन मन विषाद में डूबे। धीरे धुरंधर तब मधुसूदन, समझे अर्जुन से बोले। एक बात हम आपसे कहते हैं, घोड़े को लेते हुए जंगल से सैर करते करते एक ऐसी जगह आए जहां घोड़े को प्यास लगने लगी। अब जब घोड़े को प्यास लगे तो राजन ने अपने जो सहयोगी था, मंत्री था, उसको कहा, जाओ इस घोड़े को पानी पिलाओ। अब घोड़े को जब वो पानी पिलाए तो घोड़े की जो 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 रेंट लगा था, रेंट वाले कुएं होते थे पहले,
तो उसमें आवाज आई चें 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 चें। तो उन्होंने बंद कर दिया, रैट बंद कर दिया। अब रैट बंद करे तो पानी बंद हो जाए, पानी बंद करे मतलब रैट घोड़े को पिलाए तो रैट पानी, घोड़ा पानी ना पिए, पानी बंद हो गया तो घोड़ा पानी कैसे पिएगा, और वो चलाए तो आवाज आवे। तो राजन के पास लेके पहुंच गया। राजन घोड़े ने पानी नहीं पिया, क्यों कि वो जब पानी पिलाते तो उसमें आवाज आती है चे चे चे, और घोड़ा बुझुक जाता है, पानी पीता नहीं है। राजन ने क्या उसी चे चे में आवाज में पिला ला, तो घोड़ा मर जाएगा। समझ में आई? नहीं आई, हम बता रहे हैं। माइक जब बजता है तो पे 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 करता है। अगर इसमें नहीं सुनोगे तो पूरा मेकअप, पूरा सेटअप चेंज होगा, तो कथा अधूरी रह जाएगी। इसे इसी में सुन लो, जब बजाने वाले सुनो पे पे चे चे चे, अपन सुनो। और वैसे भी अगर ये पे पे चे चे ना तो सही है, आप ध्यान से सुनोगे, वरना संगीत चलता रहता है तो नींद आवाज ही लेते रहते हैं। ताली बजाओ अपने लिए। चलने दीजिए, अभी भी नहीं समझ में आई है घोड़े वाली बात। तेरे जैसे श्रेष्ठ पुरुष को यद भूमि में न भ्रमत हुआ था। तालियां बजती रहे। स्वर्ग नरक अपकीर्ति सेवित करने वाला हुआ था। हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपशय कर कर मोह इस समय तुम्हारे मन में कहां से आ गया? क्यों कायर बनते हो अर्जुन? कायरता शोभा नहीं देती। त्यागो तुच्छ है दुर्बलता, उठिए कीर्ति निमंत्रण देती। तुम हृदय की दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन। क्यों तैयार हो जाओ? एक गुरु हत्या से तो भीख भली है, लेकिन वो फिर से कहते हैं और समझाते हैं बराबर। अध्याय 2 श्लोक 11 से वास्तविक गीता का ज्ञान प्रारंभ होता है और भगवान उसे ज्ञान देना प्रारंभ करते और कहते हैं, तू असोच प्रति हुआ सोच रत, ज्ञानी जन से वचन कहे। तू असोच प्रति हुआ सोच रत, ज्ञानी जैसे वचन कहे। शोक नहीं करते ज्ञानी जन, जीते मरते लोग रहे। ज्ञानी जैसी बातें तो बहुत कर रहे हो, लेकिन ज्ञानी जन शोक नहीं करते। जैसी भी व्यवस्था हो उसमें अपनी अवस्था को कायम रखना ही तो ज्ञानी की पहचान है। जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मरने से पहले उसकी सेवा कर लो, जाने से पहले इसकी दुआएं ले लो, और जीते जी उसकी सेवा करो ना। मरने के बाद गया रोते रहते जिंदगी भर, तो तुम्हें शोक नहीं करना है अर्जुन, और क्या करना है? थोड़ा धीमे, और जब हम थोड़ा सा ऐसे बंद करें तब आप खुद तेज हो जाए। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, किशोरावस्था, इसके बीच में ये 4 अवस्थाएं हर एक के जीवन में आती हैं, और मृत्यु के बाद हर एक आत्मा दूसरी देह ले लेती है। नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। ऐसे ही मन 4 बातों से गुजरता है। लंबी बीमारी आ जाए, परिवार में कलह कलेश होता रहे दिन भर, या बहुत समय
अब असफलता में हो, सफलता हाथ नहीं लग रही हो, या सुख के सारे साधन भरे पड़े हैं लेकिन शांति उनके जीवन में नहीं है, तो मन निराशा में डूब जाता है। शरीर का परिवर्तन तो निश्चित है, 5 दिन में ये बदल जाती है कोशिकाएं, चमड़ी 30 दिन में बदल जाती है, और लीवर 6 महीने में, और हड्डियां पूरी 1 साल पूरी बदल जाती है 1 साल में। तो जो बदलीकरण है, जो परिवर्तनशील है, उसके प्रति तुम चिंता कर रहे हो, और जो परिवर्तनशील नहीं है उसकी तरफ तुम देख नहीं रहे हो। और वचन ज्ञानी जैसे कह रहे हो, एक सच्चा व्यापारी भी होगा ना तो भी फायदे की बात करता है। छोटा सा फायदा होगा ना उसको 10 रुपया का, तो भी वो पैदल जाएगा, साइकिल पे जाएगा, सिर पे रख के लाएगा। और यहाँ आत्मा की बात भगवान उसे समझाने जा रहे हैं, तो हमें बड़ी बारीकी से समझना है। कैसे कि जब मनुष्य स्वयं को देह मान लेता है, देह, तो अपना, पराया, गोरा, काला, मेरा, तेरा, इन बंधनों में आता है, स्त्री पुरुष के भान में आता है, और विकारों की कड़ियां लग जाती है उसके जीवन में। और जैसे देह से परार्थ पर जो शक्ति है, जो देह को चलाने वाली है, उसे हमें समझना होगा, आत्मनिष्ठ बनना होगा। समर भूमि में आकर अर्जुन धर्म युद्ध यदि नहीं करेगा, अपने धर्म कीर्ति को तज कर अतुल पाप का भागी होगा। और तुम अपने धर्म के अनुसार, क्योंकि क्षत्रिय हो ना, धर्म के अनुसार भी अगर तुमने संग्राम नहीं किया ना, तो लोग तुम्हें भगोड़ा कहेंगे। अर्थात कोई व्यक्ति अपने घर से परेशान हो गया और उसने भगवे कपड़े पहन लिए, गुरु बन गया या चेला बन गया गुरु जी का। अब उसको गुरु बनने में या चेला बनने में वहां परेशानी दिखी, अब वो बदल कर कुछ और बन गया, तो लोग उसकी अच्छाई करेंगे या बुराई करेंगे? करेंगे ना। तो अर्जुन से प्रभु कह रहे हैं कि देखो, क्षत्रिय हो तो लड़ो। अर्थात तुमने गृहस्थी तो बना ली, बड़े शौक के घोड़ी पे भी चढ़ गए, दुल्हन बन गई बतासे डुब्बू खाते खाते। अब जब लड़का लड़की परेशान कर रहे हैं तो ये ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, अरे तुम हौसे फूले तब तो ना समाये थे। अब जब बन गई, वो मम्मी बन गई, चाची दौरानी बन गई, या मौसी बन गई, माँ बन गई, तो अच्छे से निभाना चाहिए ना। परेशानी भी आए, दिक्कत भी आए, कुछ भी आए, अब मुझे बड़े अच्छे से इसको निभाना है। अच्छा कलाकार तो वही है ना, जो अपनी कला को आकार दे दे, भोजन में स्वाद भर दे, गायन में गायन शब्द भर दे, बजाने में वादका भर दे। ये सब चीज कलाएं हैं। अब भगवान अर्जुन से कहते हो क्षत्रिय और युद्ध नहीं करोगे, अर्थात जब घर में कोई परेशानी आए तो उससे हारना नहीं। बाकी वो युद्ध की बात यहाँ भगवान नहीं कहते हैं। और क्या कह रहे हैं? तुमको भगोड़ा कहेंगे लोग, तुम्हें पसंद आएगा? और फिर भगवान यहाँ आत्मा का ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। आत्मा का ज्ञान के लिए बात आती है, एक बार उद्दालक ऋषि अपनी बूढ़ी गाय दान दे रहे थे। दान के क्रमों में उनका बेटा नचिकेता अपने पिता से रोक करके दान को बोलने लगा, पिताजी ये दान करने का भी कोई महत्व है क्या? कि कोई दान बूढ़ी गाय करता है जो दूध ना दे, मर जाए कहीं दानी देने के बाद ही। कई बार माताएं बहनें भी बड़ा अच्छा काम करती हैं, हमारे पहनने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है, दे आओ दान सेंटर दे आओ। हमारे मतलब की नहीं है तो दे आओ, दान कर आओ कहीं और। अरे आधा पहन लिया, आधा पहनने के बाद उसको दे दो भैया, 2 महीना वो भी पहन ले, कपड़े साड़ी है, खाने की चीज है। तो दान हमेशा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि आपको वही मिलना है। खराब दान करोगे तो मिलेगा क्या? जो दिया वही तो मिलेगा ना। तो नचिकेता ने अपने पिता को रोक दिया। पिता को गुस्सा आया, बोला पिताजी इससे अच्छा तो आप मुझे दान कर दो। और बार बार कहने पर नचिकेता को गुस्सा में उन्होंने धर्मराज को दे डाला दान। पहुंच गया धर्मराजपुरी पर,
कहते हैं 3 दिन धर्मराज जी अवकाश पे थे। कथाओं में वर्णन है, ये उपनिषद में कथा आती है। तो जब वो धर्मपत्नी ने देखा कि कोई बालक, छोटा बालक गेट पर बैठा है और यमराज धर्मराज का इंतजार कर रहा है, उन्होंने बताया अपने पति को। तो पति ने, धर्मराज ने खुश होकर नचिकेता को 3 वरदान दिए और कहते हैं, नचिकेता तुम 3 वरदान मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें जो चाहिए सो मांगो। कहते हैं नचिकेता ने पहले वरदान में अपने पिता के मन से शोक खत्म हो जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे गुस्सा में दान दे